हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम लोग 10th क्लास के हिस्ट्री के तीसरे चैप्टर के ऊपर बात करेंगे और वो चैप्टर है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। और इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो देर न करते हुए अपने विषय वस्तु पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश शामिल है, यानी कि हिंद चीन क्षेत्र जो है उसमें कौन कौन से देश शामिल है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, चीन, वियतनाम और कंबोडिया। और ऑप्शन नंबर डी है कंबोडिया, लाओस और चीन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहलाते थे। तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी जो है क्या कहलाते थे, तो कोलोन कहलाते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो कंबोडिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब की गई थी। तो 1907 में स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो प्रथम व्यापारी थे पुर्तगाली, जो कि पुर्तगाली लोग जो हैं वो यूरोप महादेश से संबंधित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वियतनाम में रहने वाले वियतनामी धनी लोगों को किस नाम से जाना जाता था। तो उन लोगों को कुलीन वर्ग कहा जाता था। कुलीन का मतलब होता है उच्च, श्रेष्ठ। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है। इसका आंसर होगा फान बोईचाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। तो इसको हम लोग हनोई समझौता के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगा करके अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी ठहराया। तो कौन सा देश था जो कि अमेरिका को दोषी ठहराया है, तो वो है देश रसेल। कौन सा देश है भाई, रसेल। चलिए अगला देखते हैं कि हिंद चीन में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। जब हिंद चीन में युद्ध चल रहा था उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, आपको बताना है। तो कौन था भाई, तो निक्सन था। अमेरिका का राष्ट्रपति उस समय कौन था, तो निक्सन था। चलिए आप लोग बताइएगा कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन। चलिए और अमेरिका की राजधानी, तो अमेरिका की राजधानी कहाँ है, अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। ठीक है ना, और जिसमें डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और एक और बात बता देते हैं कि अमेरिका में कितने राज्य हैं। तो अमेरिका में 50 राज्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वियतनाम का एकीकरण कब पूरा हुआ। वियतनाम का एकीकरण कब पूरा हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1976 में क्या हुआ था भाई, वियतनाम का एकीकरण हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हुआ हाउ, कहीं हुआ भी लिखता है। तो हुआ हाउ आंदोलन के प्रणेता कौन थे। तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा, फान बोईचाओ होगा कि उन्हीं छूसो कि होचिमिन की कुआंदे। ठीक है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वियतनाम में कोलोन किन्हें कहा जाता था। वियतनाम में कोलोन किन्हें कहा जाता था, छात्रों को कि सैनिकों को कि नागरिकों कि चीनी नागरिकों को कि फ्रांसीसी नागरिकों को। बताइए आप लोग कि कोलोन किसे कहा जाता था। तो कोलोन कहा जाता था फ्रांसीसी जो नागरिक हैं उनको कोलोन कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अंकोरवाट का मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है। तो किस हिंदू देवता को समर्पित है, तो भगवान विष्णु को क्या है, समर्पित है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि होचिमिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। होचिमिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, क्रांतिकारी, पथ प्रदर्शक, मसीहा और राजा। इसका राइट आंसर हो जाएगा पथ प्रदर्शक। ठीक है ना, पथ को क्या करने वाला, दिखाने वाला। ठीक है ना, पथ प्रदर्शक। चलिए
किस वर्ष हुई थी? ठीक है, इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1945 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लिबरेशन का मतलब क्या होता है? लिबरेशन का मतलब क्या होता है? लिबरेशन का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र राष्ट्र, मुक्ति सेना, वियतनामी सेना और राजा की सेना, उसको क्या कहा जाता है भाई? उसको कहा जाता है मुक्ति सेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका ने किस रसायन का प्रयोग वियतनाम युद्ध में किया था? ठीक है ना, अमेरिका ने किस रसायन का प्रयोग वियतनाम युद्ध में किया था? तो उसके लिए हम लोग बात करते हैं कौन सा भाई? ऑप्शन 4 दिए गए हैं, इसका राइट आंसर होगा एजेंट ऑरेंज का प्रयोग किया था। अगला देखिए क्वेश्चन कि वियतनाम के रास्ते को क्या कहा जाता था? यानी कि वियतनाम में जाने के लिए जो रास्ते थे उसको क्या कहा जाता था? उस रास्ते को क्या कहा जाता था? आप लोग बताइए। इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, हो ची मिन्ह मार्ग। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कंबोडिया को स्वतंत्रता की प्राप्ति कब हुई? कंबोडिया को स्वतंत्रता की प्राप्ति कब हुई? आप लोग बताइएगा। इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आंसर हो जाएगा 1953 में कंबोडिया को स्वतंत्रता की क्या हुई भाई? प्राप्ति हुई। दोस्तों आप लोग बताइए कि आप लोगों का 20 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चन सही हुए? थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप कमेंट कीजिए, उस पर रिप्लाई दिया जाएगा और उस पर बहुत जल्द सुनवाई की जाएगी। जो गलतियां हो रही हैं, किसी तरह की प्रॉब्लम है, उस पर सुधार किया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। चलिए अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है ना, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जेनेवा समझौता कब हुआ था? जेनेवा समझौता कब हुआ था? आप लोग बताइएगा। 1952, 1954, 1956 और 1958। इसका राइट आंसर है 1954। 1954 में जेनेवा समझौता हुआ था। चलिए वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? वियतनाम के कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? आपको बताना है कि फान बोइचाओ, कि हो ची मिन्ह, कि नरोत्तम सिन्हाहुक और बाओ दाई। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा हो ची मिन्ह। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लाओस को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली? यानी कि लाओस को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता कब मिली, यानी कि लाओस कब स्वतंत्र हुआ? तो बताइए। इसका आंसर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आंसर हो जाएगा 1953 में लाओस को क्या हुई? पूर्ण स्वतंत्रता मिली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नियतंग क्या था? नियतंग क्या था बताइएगा। एक कानून था, एक धार्मिक संस्था, एक समाचार पत्र और एक वियतनामी संगठन। एक क्या था भाई? एक समाचार पत्र था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वियतनाम में टोटल फ्री स्कूल की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए क्या इसका उद्देश्य था? वियतनामी बच्चों को शिक्षित करना, पश्चिमी शिक्षा देना, चीनी भाषा पढ़ाना, बताइए धार्मिक शिक्षा देना। तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि पश्चिमी शिक्षा देना, पश्चिमी सभ्यता का प्रचार प्रसार करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक को क्या कहा जाता था? तो वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक को भाई क्या कहा जाता था? आप लोगों ने पीछे पढ़ा था। ठीक है ना। चलिए अगला इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा कोलोन कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नरोत्तम सिन्हाहुक कहाँ के शासक थे? ठीक है ना, बताइए कहाँ के शासक थे भाई? ये शासक कहाँ के थे? वियतनाम के थे, लाओस के थे, कंबोडिया के थे, थाईलैंड? इसका आंसर हो जाएगा कंबोडिया। ये कहाँ के शासक थे? तो कंबोडिया के शासक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हुआ आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन था? कैसा आंदोलन था भाई? क्रांतिकारी आंदोलन था, धार्मिक आंदोलन था, शैक्षणिक आंदोलन था, या बताइए सामाजिक आंदोलन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इज द राइट आंसर, धार्मिक आंदोलन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वियतनाम में बाओ दाई की सरकार कहाँ थी? वियतनाम में बाओ दाई की सरकार कहाँ थी भाई? आप लोग बताइएगा। उत्तरी वियतनाम में थी, कि दक्षिणी वियतनाम में, कि मध्य वियतनाम में, कि पूरे वियतनाम में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी वियतनाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला और ये अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है कि वियतनाम में द वियतनाम वर्कर्स पार्टी की स्थापना किसने की थी? वियतनाम में
द वियतनाम वर्कर्स पार्टी की स्थापना किसने की थी? इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, हो ची मिन्ह, फान बोइचाओ और हुआन दे और वाओ वाओ दाई, ठीक है ना। इसका राइट आंसर बताइए हम लोग क्या होगा मित्रों? इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा हो ची मिन्ह। तो दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए कि इस क्वेश्चन में आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ, आप लोगों ने कौन कौन से क्वेश्चंस को सही किया उसको कमेंट कीजिए। आई होप कि आप लोगों को आज की क्लास जो है अच्छा लगा होगा, ठीक है। इसी तरह आप लोग बने रहिए, अच्छा से पढ़िए, तब तक के लिए धन्यवाद।